हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 13.8 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 13.8। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है जिसका हमें रेडियस गिवन है। हुज रेडियस इज, उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है फर्स्ट 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें जो रेडियस है वो गिवन है 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट में मीटर में गिवन है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सेंटीमीटर में और सेकंड पार्ट में मीटर में। ठीक है, और पाई की वैल्यू है जो दोनों पार्ट के लिए 22/7 ही हमें जो यूज करनी है। ठीक है, तो देखिए एक स्फीयर बोला गया है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जल्दी कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखें ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं और अगर आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार में ही आपको याद होंगे। रेडियस है 7, ये 7 से 7 कट हो जाएगा और 4/3 हमारा एसडीज है। ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 154 हो गया। 154 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 1 द 4 और 2 कितना हो गया 616/3। एक मिस्टेक होगी यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब है ना, तो एक 7 और आ जाएगा, एक 7 से और मल्टीप्लाई होगा। तो 7 6 द 42, 4 कैरी 11, 1 कैरी, 7 6 द 42, 7 6 द 42 और 1 कितना 42 हो जाएगा 40। ठीक है, 4243 हो जाएगा, यहाँ पे एक कैरी आएगा ना उसका, तो ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर क्यूब आएगा क्योंकि आर का क्यूब था तो 7 आएगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे और एक सर्कल स्फीयर बनाएंगे। स्फीयर इसका रेडियस हमें गिवन है 0.63 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3। देखिए अब मैंने फॉर्मूला लिखा था फिर भी मैं भूल गया, और अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे फिर तो भूलेंगे ही पक्का। तो फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो लिखिएगा 4/3 पाई। अब देखिए हो सकता है मैं यहाँ पे फिर से लिखना भूल जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम फॉर्मूला लिखने पर ये है। देखिए मैंने फार्मूला लिखा तो मुझे याद आ गया देख के, लेकिन अगर फार्मूला ही नहीं लिखा होगा तो देख कहाँ से देखेंगे और कहाँ से याद आएगा, तो पूरा क्वेश्चन आपका जो गलत हो जाएगा। ये डेसिमल 100 आ गया, यहाँ पे भी 100 आ गया, और ये डेसिमल यहाँ पर भी 100 आ गया। अब देखते हैं कौन किससे कटता है। 7 7 9 द 63, 3 की टेबल में 3 3 द 9। ठीक है, और कटता तो है 4 से लेकिन काटते नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। ऊपर तो बच गया, ये हो गया 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन क्या हो गया, ये सारा हो गया इतना सारा। अब ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो 88 को 3 से करेंगे, पहले कॉर्नर में कर लेते हैं। 88 को 3 से 24, और ये हो जाएगा 264। अब 63 इंटू 63, 3 3 द 9, 6 3 द 18, 6 3 द 18, 1 कैरी,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3969 को 264 से, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 264 और ये आ गया 3969 अपॉन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना है 3969, इसको मल्टीप्लाई करना है 264 से, पहले 4 से करेंगे, 9 4 द 36 3 कैरी, 6 4 द 24 और 3 27 2 कैरी, 9 4 द 36 और 2 38 3 कैरी, 12 और 3 15, अब 6 से 6 9 द 54 5 कैरी, 41 4 कैरी, 9 6 द 54 और 58 5 कैरी, 3 6 द 18 और 5 23। अब थोड़े कैलकुलेटिव सवाल आएंगे, ठीक है। तो 9 टू द 18 1 कैरी, 6 टू द 12 और 1 13 1 कैरी, 9 टू द 18 और 1 19 1 कैरी, 3 टू द 6 और 1 7, तो ये हो गया 6 11 16 17 18 और ये हो जाएगा 17 14, ये हो गया, ठीक है। 104781 104781 अपॉन में 10, ये सब है अपॉन में। अब इसका डेसिमल लगाएंगे तो देखिए 1 3 6 के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.0478 आगे तक होगा, लेकिन हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, इतना ही हमारा आंसर है जो पर्याप्त होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये हम 2 वीडियो में करेंगे, जैसा कि हमने बाकी वीडियो को भी किया है। 10 क्वेश्चन है इसमें, तो 5 एक वीडियो में होंगे और 5 एक वीडियो में, ठीक है। और कुछ बच्चों के एग्जाम भी हैं अभी 9-10 तारीख के आसपास मैथ का, तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अब हम कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल जो हमारी होगी, जो भी वीडियो होगी, वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। उसके बाद अगर आपको इसके अलावा और भी किसी चैप्टर में डाउट है तो आप क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। मैं उनका एक, जितने भी अगर वो अलग अलग चैप्टर से भी होंगे तो उनका एक सॉल्यूशन करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे या फिर जिसमें आपको दिक्कत आ सकती थी, वो पोलिनोमियल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और ये सरफेस एरिया, ये सब तो मैं अपलोड कर ही दिए हैं। इसके अलावा बाकी भी कुछ चैप्टर हो सकते हैं जो आपके इस सेमेस्टर में आएंगे, तो उनमें अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड, फाइंड द amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter, एक बॉल है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, इस बार, पिछली बार हमें रेडियस गिवन था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जो डायमीटर गिवन है वो है 28 सेंटीमीटर, और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमें जो डायमीटर गिवन है वो है 0.21 मीटर, ठीक है। तो दोनों के केसेस में हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका देखिए एक स्फीयर है
और उसका जो है डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हाफ होता है डायमीटर का। और वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो रेडियस हमें पता ही है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो देखिए 4/3 पाई 22/7 ही हमें है जो इस पार्ट में भी यूज करना है। और रेडियस हमारा है 14 इंटू 14। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से। अब ये 2 पे कट गया, बाकी कुछ कटेगा ही नहीं। तो 4/3 ये हो जाएगा 44, 14 इंटू 14 196। इसको करते हैं 4 4 द 16, 176/3 इंटू 196। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अपॉन में जो 3 होगा उसमें ऐसा कैसा छोड़ देंगे, इसको इतना कैलकुलेटिव नहीं है कि हम सब पूरा इसको सोल्व करके दिखाएंगे अब यहाँ पर। तो 196 को 176 को 196 से 6 6 द 36, 3 कैरी, 7 6 द 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 1 द 6 और 4 10। अब 9 से 9, 6 द 54, 5 कैरी, 9 7 द 63 और 5 68, 6 कैरी, 9 1 द 9 और 15। 1 से करेंगे तो आ जाएगा 176 और ये हो गया 9, 8 और 6 14, 1 कैरी, 9 और 5 14, 3 4 4 9 6, ठीक है। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, कितना आया 3 4 4 9 6/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में भी हमें एक स्फीयर दिया गया है और उसका डायमीटर दिया गया है, ठीक है। डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.21/2, ठीक है। पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.21 इंटू 0.21/2। तो देखिए 2 2 द 4, 2 2 द कट गया, 2 11 द, ठीक है। डेसिमल, इसका भी डेसिमल, इसका भी डेसिमल, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 7 3 द 21, 3 से 3 कट गया। तो अब देखते हैं ऊपर, ऊपर एक तो यहाँ से तो 11 बच गया, ये तो पूरा कंप्लीट कट गया। 23 1 भी पूरा कट गया, 7 3 द 21, ऊपर बच गया 21 इंटू 21, ठीक है। अब नीचे 3 7 कट चुके हैं, बस ये 100 बच गए 3 बार, तो 3 बार 100 है तो ये हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 21 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 441। अब इसको 11 से करना है और नीचे जो भी आएगा इसके डेसिमल लगा देना है। 11 से करेंगे तो ये आएगा 441 4851 एक 6 के बाद लगेगी तो ये हो जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब। इतने पानी को जो है ये डिस्प्लेस करेगा ये स्फीयर, ठीक है। तो 0.004851 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। द डायमीटर
of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball? If the density of the metal is if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें इसमें इसका मास निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। एक स्पेयर है, इसका जो हमें डायमीटर गिवन है कितना 4.2 सेंटीमीटर हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है। और डायमीटर है 4.2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.1। ये बिल्कुल जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेसिमल का इधर उधर होगा, बाकी आंसर वही आएगा। तो हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी इसकी, क्यों? क्योंकि हमें मास निकालना है, और मास निकालने के लिए वॉल्यूम को निकालनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मास दिया गया है, हमें जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मास निकालना है, उसमें हमें क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर किसी चीज की वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम ही होती है, तो उसका मास है 8.9 ग्राम। तो हमें निकालना है जो मेटलिक स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर इतना है, तो उसका मास कितना होगा। तो इसके लिए इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो इतने क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 पाई 22/7, और जो हमारा रेडियस है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल हटा दीजिए, 10, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। 3 7 21 7 7 ऊपर हमारा बच गया ये 24, 22 को 88 हो गया, इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में कितना हो गया 1000। 88 21 को 21 से तो 441, 21 का स्क्वायर होता है ना 441। ये तो आपको अभी तक याद होना चाहिए क्लास 9th में। आप तो अब हम 441 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? 441 को 88 से। 8 1 8, 8 4 32, 3 कैरी, 8 4 32 और 3 35, सेम आएगा 3 5 2 8 8 10। तो ये हमारी जो वॉल्यूम है वो आ गई है 38808 अपॉन 1000 का डेसिमल लगा दीजिए, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई है इस जो भी हमारी मेटलिक बॉल थी उसकी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। हमें बोला गया था कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका मास कितना है 8.9 ग्राम, ठीक है। 8.9 ग्राम इतना वेट है। तो हमें निकालना है अगर हमारे पास 38.808 इतने सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम हो तो उसका कितना होगा। तो 38.808 इंटू 8.9, इसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी करते हैं, ठीक है। किसको करना है 38.808 को 8.9 से। पहले डेसिमल को बाद में देखेंगे कैसे क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 72 7, 9 8 72 7 कैरी, 9 8 72 और 7 कैरी, 9 3 27 और 3, अब 8 से 64 6 कैरी 77, 8 3 24 और 7,
ये आ गया है हमारा, और 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल, तो ये आंसर आ गया है हमारा 345.39। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये नंबर लिखते हैं हम, यहीं तक लिखेंगे 345.39 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया है किसका, इस मेटलिक बॉल का। ठीक है, उसके लिए हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ी थी, क्योंकि जो हमें क्राइटेरिया गिवन था मास निकालने का, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, अगर आपको लेने के इच्छुक हैं तो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। The diameter of the moon मून का जो डायमीटर है इज अप्रोक्स 1/4। इस क्वेश्चन को देखकर आपको एक पुराना क्वेश्चन याद आएगा, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका 13.4 में था, जिसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि यहाँ तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी, बस आगे उसमें क्या था, हमें इनके मून की और अर्थ का जो सरफेस एरिया था उसकी रेशो निकालनी थी, और इसमें हमें निकालनी है वॉल्यूम की रेशो। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें, वट फ्रैक्शन of the volume of the earth is of the volume of the earth is the volume of the moon is the वॉल्यूम ऑफ द मून। उसमें हमें सरफेस एरिया की रेशो निकालनी थी, और इसमें हमें वॉल्यूम की रेशो निकालनी थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा डिफरेंस है वॉल्यूम और उसका, हल्का सा क्या फॉर्मूला का डिफरेंस है में। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास है मून, ठीक है, और अब मून है तो अर्थ बनाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी अर्थ, ब्लू कलर की अर्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 70% तो इसमें पानी ही पाया जाता है। तो क्या बोला गया है कि जो इसका डायमीटर है DE, ठीक है, और रेडियस है RE, वो क्या हो जाएगा, इसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमीटर है DM, और इसका रेडियस RM क्या हो जाएगा, DM/2, यही होता है। अब इसके और इसके डायमीटर के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है वो लिखते हैं पहले। रिलेशन ये है कि जो मून का जो डायमीटर है, वो मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। तो DM कितना हो गया हमारा, DE/4 हो गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा मून का रेडियस भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DE/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 है और यहाँ पे 2 है तो 8 हो जाएगा, और DEM की जगह DE हो जाएगा। ठीक है, तो बस मेन इसमें यही है। उसके बाद हम देखिए अब वॉल्यूम निकालते हैं, हमें फ्रैक्शन निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। फॉर्मूला हमें पता ही है, 4/3 RE3, इसका 4/3 R3, 4/3 πRm3। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाली चीज़ है वो कट जाएगी, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो कभी चेंज होती ही नहीं है। RE3, ठीक है, RE3, RE की वैल्यू है DE/2,
इसका क्यूब अपॉन में डी अपॉन कितना था हमारा 8 का क्यूब। अब देखिए डी का क्यूब हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, डी क्यूब अपॉन 512। अब देखिए डी क्यूब बाई 8, और ये जब पूरा उठ के ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 512 बाई डी क्यूब। डी क्यूब से डी ये कट गया 64 पे, तो क्या हो गया 64/1 यानी कि 64/1। वैसे हमें फ्रैक्शन निकालनी थी तो यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो गया 64/1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये जो लॉजिक दिया गया है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, इसको एक बार ध्यान से हमें जो है पुट करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज हमारी 13.8 है जो ये चल रही है। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन a hemispherical bowl of diameter, can a hemispherical bowl जिसका डायमीटर गिवन है हमें ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। वैसे जब तक हमें मेंशन ना हो तो हम ये यूज करते हैं, अगर मेंशन है तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो हमें निकालना एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ, इसका डायमीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है, तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, और उसको फिर हम सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले तो वॉल्यूम ही निकालनी है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला सेमीस्फेरिकल का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसका था 4/3, तो ये उसका हाफ है, हेमी है, तो 4 की जगह 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। 2/3 पाई आर क्यूब 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2, इसका डेसिमल हटेगा तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए काटते हैं इसको, 7 7 1 7 7 5 35, 3 5 15, 5 2 10, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 11 पे कट गया। ठीक है, बाकी जो बचा है उसको लिखते हैं। ऊपर 11 बच गया, 105 इंटू 105 बच गया, और नीचे बच गया कितना, ये 2 to the 4 इंटू 100 ये बच गया 4 इंटू 100। ठीक है, तो 400 बच गया कुल मिला के। और भी कटता है तो काट सकते हैं, लेकिन फिर ये डेसिमल की दिक्कत आएगी, तो इसको और नहीं काटते हैं। देखिए पहले तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 105 इंटू 105, 5 5 25, ये आ गया। अब 11 से करना है,
जाएगा ये 1212754 इंटू 100। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। देखिए 4 4 3 12। ठीक है, अब दोबारा 12 बेचारा, लेकिन बीच में क्या है, डायरेक्ट 2 डिजिट उठा रहे हैं तो बीच में आएगी 0। 4 3 12, 4 1 4, 35, 4 8 32, 30 बच गया। तो अब आएगा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, 4 7 28, फिर 20 बचेगा, 4 5 और अपॉन में 100 है तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1875। और हमें क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, इतने को। तो देखिए, नहीं, ये 1000 से डिवाइड होगा। एक मिनट, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस बाउल को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, तो हमें कितने को करना है, 330.1875 को करना है। तो ये हो जाएगा 303.1875 अपॉन में 1000 यानी कि डेसिमल, और उधर खिसक जाएगा 3 डिजिट, 3 लीटर अप्रोक्स लिखेंगे। इतना लीटर इसमें वाटर मिल्क आ सकता है। ठीक है, इस बाउल में 0.303 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद के 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद ये 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने किए हैं। मैंने सभी चैप्टर नहीं किए हैं, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पोलिनोमियल और सरफेस एरिया, जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको, जिसके अभी मार्च में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो उसके आप क्वेश्चन है जो मेरे पास कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप एक्सरसाइज का नाम लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, तो मैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। उसमें अगर आपको किसी एग्जाम्पल में दिक्कत तो वो भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आपको जैसे भी मेरी हेल्प चाहिए तो वैसे भी मैं करने को तैयार हूँ। और आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।